Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, पीछे का work I hope everyone have done your work in the fair notebooks, and now we will start here the chapter number 8. It's the basic geometrical concept. जुलाई का जो सिलेबस है उसका लास्ट चैप्टर है ये आपके पास. तो अभी तक हमने जो करवाया है वहां से और यहाँ तक आपका टेस्ट रिवीजन स्टार्ट होंगे एंड देन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको करना है. बीच में जो हमने चैप्टर स्किप करवाए हैं अभी के लिए उनको स्किप रखेंगे क्योंकि वो हम नेक्स्ट मंथ में करेंगे, अगस्त सितंबर में. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी देयर इज द बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट. बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, इट मीन्स वी हैव टू define here the geometry. What do you mean by the geometry? Let's see here. Students, I told you that पहले आपने previous classes में आपने geometry के बारे में काफी सीखा है. ज्योमेट्री में हमने एंगल्स किया है, एंगल्स की प्रॉपर्टीज की हैं. सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लाइंस, एंगल्स and shapes of all the geometrical shapes, cube, cuboid, square, rectangle, cylinder. We have done already about these. We know what's the concept of these geometrical shapes. Now we will do here the first one is remembering point. There is the point here. अच्छा, मुझे ये बताइए क्या आप किसी पॉइंट के बारे में जानते हैं कि क्या पॉइंट क्या होता है? No. So okay, I will tell you that point is this is the point here. अगर कोई भी जो भी लोकेशन है जिसकी कोई लेंथ नहीं होगी, there is no length, क्या आप इसे मेजर कर सकते हो? What is the length of this point? No. अगर लेंथ मेजर नहीं कर सकते हैं, it means this is the length here. Sorry, point here. Is this clear, students? सो इट्स विल बी द डेफिनेशन. ये सभी आपकी फेयर नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे. ये वैसे तो रिवीजन है, आपने पहले भी पढ़ा है, बट ये आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में आपको क्लियर करेगा हर डेफिनेशन को. इसमें आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है, यही चीजें हैं जो मैं एक्सरसाइज में आपसे पूछ सकती हूँ. सो पॉइंट हैज एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट. पॉइंट कैसा होता है? ये पॉइंट है, इसे हम नेम क्या देते हैं? ए. इस पॉइंट को हमने नेम क्या दिया? ए. और इस पॉइंट की ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेड्थ होती है, ना कोई हाइट होती है. तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन का हमें मालूम होता है. इज दिस क्लियर? नाउ देयर इज अ लाइन. लाइन दो पॉइंट्स को लेकर के बनती है. दो पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं तो अगर उन पॉइंट्स से बनी हुई लाइंस को हम अगर एक्सटेंड कर सकते हैं, वो दोनों डायरेक्शंस में अगर हम एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना है कि दोनों डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड कर सकते हैं उस लाइन को, तो हम उसे क्या बोलते हैं? लाइन. इट्स अ स्ट्रेट पाथ. एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट पाथ होता है. स्ट्रेट पाथ, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है. इसमें देखिए, अगर हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ अगर जा रहे हैं तो हमारे पॉइंट्स हैं वो एक्सटेंड होते हुए नजर आ रहे हैं, और हम इसे बोलते क्या हैं? दैट इज द लाइन बिकॉज दिस एक्सटेंड्स एंडलेसली इन द बोथ साइड्स. So this is the line AB. AB represents their points at any point on the line here. Okay students? So this will be the line, जिसे हम एक straight path, जिसे हम दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली हम उसे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं आगे, और इसे हम नेम क्या देंगे हमेशा? लाइन AB. Is this clear student? This will be the line here. Now ray. Ray means एक पॉइंट तो आपका फिक्स हो जाता है, यहाँ कोई एक्सटेंड नहीं होगा, लेकिन दूसरी साइड में हम एक्सटेंड कर सकते हैं. जैसे एरो. रे आपने देखा है, एरो जो धनुष में आप यूज करते हो, वो भी एक क्या है? रे ही है, जिसमें एक पॉइंट तो हम फिक्स कर देते हैं, जैसे हम धनुष में लगाते हैं और ऐसे लगाते हैं, और दूसरा हम छोड़ देते हैं, जैसे द एंडलेसली. सो इट विल बी द डायरेक्शन दिस. It means this is the endlessly extended there. So that's one the ray OA. And it means it will be extended in the one side only, and one side is the fixed here. Now there is a line segment. Line segment. Segment means any part of line. Line segment. Line का segment means line का कोई part. तो line ये थी, अगर इसका हमें कोई part निकालना है तो that is the AB. AB. This is the PQ name here. लाइन सेगमेंट PQ. दिस इज द लाइन सेगमेंट PQ, क्योंकि ये दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं होता है.
दोनों हमारे पास कैसे पॉइंट्स होते हैं? फिक्स पॉइंट होते हैं जिन्हें हम बढ़ा नहीं सकते हैं, कोई इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ये एक डेफिनेट लेंथ होती है जिसका हमें मालूम होता है कि इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज द लाइन सेगमेंट। नाउ लाइन्स कैन बी नेम्ड बाय यूजिंग ए सिंगल स्मॉल लेटर। सिंगल स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, एंड अल्फाबेट्स सच एज एल एम एन, इन्हें हम लाइन बोलते हैं। दिस इज द एल लाइन, दिस इज द एम लाइन, दिस इज द एन लाइन, ऐसे हम नेम देते हैं। द लाइन्स गिवन हियर कैन बी रीड एज द लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन। अगर एक और लाइन है हम उसे लाइन एन नाम दे सकते हैं, दैट इज द एन हियर, लाइन एन। Now identify the following as ray, line और line segment. This is the revision exercise for you. अच्छा बताइए कौन सी रे है, कौन सी लाइन है, कौन सा लाइन सेगमेंट है, ये बताइए। इसका एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा एंडलेसली इंक्रीज कर सकते हैं हम। दिस इज द रे, यस। दिस इज द बोथ पॉइंट्स आर फिक्स्ड। क्या था वो जिसके पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं दोनों? यस, लाइन सेगमेंट। लाइन का एक पार्ट होता है जिसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, एंड दोनों तरफ से जिसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं वो क्या थी? लाइन। और दोनों पॉइंट्स अगर फिक्स होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। और एक तरफ से पॉइंट फिक्स है, एक तरफ से इंक्रीज हो सकता है, देन रे, एंड दिस विल बी द लाइन हियर बिकॉज दिस इज बोथ एंडलेसली एक्सटेंडेड। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 2। इन द क्वेश्चन नंबर 2 गिव 3 सेगमेंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम योर एनवायरमेंट। अपने एनवायरमेंट से कोई भी लाइन सेगमेंट की एग्जाम्पल दीजिए। पेंसिल इज द लाइन सेगमेंट बिकॉज पेंसिल इज द बोथ फिक्स्ड पॉइंट हियर. Okay, now there is the chalk also have the 2 fixed points, and pole have this type of pole is there, so one and last is the end point is there. Okay, these are the environmental examples of the line segments. So there is and some more examples you can do here. आप और भी बहुत से एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको इनके अलावा भी पता है, तो इनको हटा करके भी आप अलग से लिख सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि दोनों पॉइंट्स आपके पास फिक्स होने चाहिए। अगर दोनों पॉइंट्स फिक्स हैं, इट मीन्स यू कैन करेक्ट हियर. ओके, सो दिस विल बी द थर्ड क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर राइट द नेम्स ऑफ एनी पॉइंट, एनी 5 पॉइंट्स अंडर लाइन सेगमेंट्स. देखो पॉइंट्स तो क्या हो जाएंगे जिनकी कोई ना ही तो लेंथ है, ना कोई ब्रेड्थ है, ना कोई हाइट है. तो ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी. किन्हीं 5 पॉइंट्स के नेम देने हैं, ए बी सी डी एच. दीज आर द 5 पॉइंट्स हियर, A, B, C, D, H. Here are the, this will be written in the fair notebook. ये आपका फेयर नोटबुक में क्वेश्चन होना चाहिए. यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका फेयर नोटबुक में होना चाहिए. ये आप बुक में लिख सकते हो, ये बुक में हो जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आंसर क्या हो जाएगा. पॉइंट्स, पहले तो ए पार्ट के पॉइंट्स कौन कौन से हैं. पॉइंट्स हमने लिखे A, B, C, D and H. These are the points here, and now we have to find here the line segments. So line segments कौन कौन से हो जाएंगे जिनके दोनों पॉइंट्स फिक्स हैं. तो दोनों पॉइंट्स देखिए फिक्स किसके हैं. दिस इज द लाइन सेगमेंट, दोनों पॉइंट फिक्स हैं इसके. तो कौन सा हो गया? B, C. One line segment is this. Same here AD is the line segment. BF is the line segment, and BA is counted here, AB. And EF and 5 line segments we have to draw. GF, these are the line segments, 5 line segments. Okay students, now we will go to the B part, and the B part same here. Points कौन कौन से हो जाएंगे? H, C, G, D, E. These are the 5 points here. These are the points, and now we have to find here the line segments. What are the line segments here? So line segments are HC. This is the one line segment. Line segment को आप 2 पॉइंट से दिखाएंगे. जहां से जहां तक लाइन सेगमेंट बना हुआ है, H से C तक बना हुआ है, तो इसको नेम क्या देंगे? HC. और ये HG तक बना हुआ है, इट मीन्स नाम क्या दे देते हैं हम? HG. और ये C से D तक लाइन सेगमेंट बना हुआ है, तो हम नेम दे देंगे CD. इसको अकेला C या अकेला D से नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पॉइंट होता है. इज दिस क्लियर? हमें तो लाइन सेगमेंट दिखाना है, तो लाइन सेगमेंट तो पूरी लाइन है ना. इस पूरी लाइन को कैसे काउंट करेंगे हम? C और D, CD लिख करके हम इस लाइन सेगमेंट को दिखाएंगे. देन DE, दिस इज द DE, एंड EF, दिस इज द EF. देयर आर द 5 लाइन सेगमेंट्स हियर. नाउ देयर इज द C पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे सेल्फली. आप पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट्स लिखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच. यहाँ आपको बताना है कि टोटल लाइन सेगमेंट्स कितने हैं. मीन्स 2 पॉइंट्स के बीच की जो लाइन है वो कितनी है. दिस इज 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. How many line segments are there? 12. So answer is 12 here. A part. And the B part, there is a B part here. And B part का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? There is a A. A is a 12. B part line segments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many line segments are there? 7. There is a C part. How many line segments are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many line segments are there? 6 line segments are there. Okay, point to point आपको चेक करना है कि कितने लाइन सेगमेंट, दोबारा काउंट नहीं करना है. एंड नाउ देयर इज अ फिफ्थ क्वेश्चन. नेम द लाइंस इन द गिवन फिगर्स. इसमें आपको लाइन के बारे में बताना है जो दोनों साइड में एक्सटेंड हो रही होगी. तो पी क्यू इज लाइन हियर, पी और क्यू. तो इसको हम लिखेंगे कैसे? लाइन पी क्यू. एंड लाइन आर, लाइन आर क्योंकि लाइन एल एम एन हमने आपको बताया था कि एल एम एन स्मॉल नंबर्स, स्मॉल अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को. लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, लाइन आर, इस तरीके से. सो एंड देयर आर द लाइन्स हियर. दिस इज द ए पार्ट एंड दिस इज द बी पार्ट एंड देयर इज द सी पार्ट. सी में कौन कौन सी लाइन्स हैं? एल एंड एम. दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. सो डी पार्ट, डी पार्ट में कौन कौन सी लाइन्स हैं? ए डी, लाइन ए डी and line B, C. Both are the lines here. Okay students, B, C and A, D. Both are the lines here. Okay, now there is a question number 6. In the question is draw a line in your notebook and name it by. पेंसिल आपको ड्रॉ करनी है, पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है इसको. तो पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, हम कोई भी लाइन सेगमेंट खींचेंगे. ड्रॉ ए लाइन इन योर नोटबुक एंड नेम इट बाय. तो आपको नेम देना है इसको. हमने नेम दे दिया, इसको हमने ड्रॉ किया पेंसिल से, स्केल लेकर के ड्रॉ करना है. दिस इज ए एंड बी, हमने दो नेम दे दिए इसको. तो दिस इज द लाइन ए बी, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी. सो दिस इज लाइन ए बी. दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ यूजिंग सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, यूजिंग सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट. तो सिंगल स्मॉल अल्फाबेट हमें अगर नाम देना है तो हम ऐसे इसको दे सकते हैं पी. दिस इज अ पी लाइन. तो हम इसे क्या बोलेंगे? लाइन पी. हम दोनों तरीके से हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि इसने कहा है कि सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट से हमें यूज करना है. तो लाइन पी बोलेंगे. टेकिंग 2 पॉइंट्स ऑन इट, हम 2 पॉइंट्स ले लिए हैं. दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो लाइन ए बी इज द लाइन ए बी एंड लाइन पी ऑल्सो. वी आर कॉल्ड एज सेम टू बोथ. Now students, we are going to discuss here the plane. What is the plane here and what is the properties of a point and a line and parallel lines, concurrent lines, collinear lines. We will discuss in the next class. Okay students, that's over here and this is the revision exercise for you. Okay students, bye students, have a nice day. Thank you.